झारखंड में एग्जिट पोल सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार राज्य में कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। अब तक के रुझानों को अगर देखें तो हेमंत सोरेन गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। हेमंत गठबंधन को झारखंड की 81 में से करीब 50 सीटों पर बढ़त हासिल है। इनमें से 10 सीटों पर तो बढ़त का मार्जिन 10,000 से ज्यादा वोटों का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी झारखंड में सत्ता में कैसे नहीं आ पाई। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन डिजिटल। पहला फैक्टर, सीएम का चेहरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल लेवल पर कोई मजबूत चेहरा नहीं था। पार्टी के पास सीएम फेस के 2 चेहरे माने जा रहे थे, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही दल बदलू थे। चंपई तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में चंपई और बाबूलाल के मुकाबले हेमंत की लोकप्रियता दोगुनी थी। इस पोल में 41% लोगों ने हेमंत को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया। इसके मुकाबले चंपई को 7% और मरांडी को 13% लोगों ने पसंद किया था। दूसरा फैक्टर, महिलाएं अलग वोट बैंक। जुलाई 2024 में कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने महिला वोट बैंक पर फोकस किया। सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू की। इस योजना के तहत हर महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपए प्रति महीने डाले गए। बीजेपी इसका काट नहीं खोज पाई। वहीं हेमंत ने पत्नी कल्पना को भी चुनाव मैदान में उतार दिया। कल्पना ने पूरे चुनाव में करीब 100 रैलियां की। इन रैलियों में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने इस बार के चुनाव में 4% ज्यादा मतदान भी किया है। कहा जा रहा है कि ये फायदा सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को हुआ। तीसरा फैक्टर, आदिवासियों में गुस्सा। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में हेमंत एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। हेमंत पूरे चुनाव में आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बना रहे थे। उनकी पार्टी का कहना था कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हेमंत को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। हेमंत की पार्टी खतियानी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेर रही थी। दरअसल इन मुद्दों पर विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। केंद्र में वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है। चौथा फैक्टर, कुर्मी वोटर्स छिटक गए। झारखंड में कुर्मी वोटर्स आजसू के साथ लामबंद रहती थी, लेकिन इस बार जयराम महतो के उतरने से ये वोट बैंक उनसे छिटक गया। बीजेपी ने इस बार भी सुदेश महतो के साथ समझौता किया था, लेकिन सुदेश महतो की पार्टी 2-3 सीटों पर ही बढ़त हासिल करती दिख रही है। कुर्मी झारखंड में निर्णायक वोटर्स माने जाते हैं, खासकर कोल्हान और कोयलांचल इलाके में। कुर्मी वोटर्स के छिटकने से हेमंत का कोर वोटर्स मजबूत हो गया है। पांचवा और सबसे बड़ा फैक्टर, बड़े नेता फेल हो गए। बोकारो के कद्दावर नेता निरंची नारायण पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यही हाल देवघर वाले नारायण दास के हैं। गोड्डा के अमित मंडल भी काफी पीछे चल रहे हैं। जगन्नाथपुर से मधु कोड़ा की पत्नी भी पिछड़ती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने जिन सीटों पर बड़े नेताओं को तैनात किया था, वहां पर पार्टी फिसड्डी साबित हो रही है। बड़े नेताओं का सीट ना जीत पाना भी बीजेपी के लिए सेटबैक है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।